बिल्कुल, लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था विजेंद्र जी, वो मैं आपको बता दूं, आरती अभी यहाँ पर चल रही है और मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरा पर्सन एक बार वो नज़ारा आपको दिखाएं। इस समय अब सडनली पूरा माहौल जो है उस भजन संध्या की तरह जो यहाँ पर आरती जो शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले इंतज़ार था, पहले ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, आरती लेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब वो पूरा परकोटे का चक्कर करने के बाद यहाँ पर आरती लेंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे। यही वजह है कि भीड़ जो है एक बार फिर से इंतजार यहाँ पर उनका कर रही है। एक अपडेट इस रोड शो को लेकर भी जरूर चाहेंगे कि कितने किलोमीटर का रोड शो पूरा हो चुका है और अभी कितना बाकी है, कितना वक्त और जब यहाँ पहुंचेंगे पीएम मोदी? देखिए, लगभग ये 1.25 घंटे का रोड शो बताया जा रहा था। करीबन 25 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो अभी यहाँ पर पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। आपसे अगर अपडेट चाहेंगे विकास जी कि अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं नरेंद्र मोदी और ये रोड शो का काफिला जो है कहाँ तक बढ़ चुका है? देखिए, जो रोड शो है अभी बापू नगर से यहाँ शुरू हुआ था और अब ये अभी जानकारी जो है किशनपोल तक जो रोड शो है किशनपोल की तरफ से निकल रहा है इस वक्त। वहाँ से छोटी चौपड़ होते हुए त्रिपोली बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पहुँचेंगे, वहाँ से जौहरी बाजार होते हुए वापस निकलेंगे। ये वो रूट रहेगा जहाँ से सीधा काफिला यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पहुँच करके हनुमान मंदिर में दर्शन किए जाएंगे। दर्शन करने के बाद में यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से रवाना होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त जहाँ से रोड शो निकल रहा है उसके अलावा उन जो उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ के लोग अपने घरों से एक छवि मोदी की देखने के लिए आतुर हैं। जगह जगह पे आप देख सकते जन सैलाब जिस तरह से उमड़ा हुआ है जयपुर शहर के अंदर। जो 8 विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और एक कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले फिजा बदलने का जो प्रयास है, भाजपा का जो प्रयास था वो सफल प्रयास माना जा रहा है। विनोद जी, आप छोटी चौपड़ से अभी होकर आए, बहुत लंबे समय आप पूरा परकोटे का चक्कर पहले ही कराए, तो जब आप नरेंद्र मोदी के इंतजार में वहाँ क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताऊँ, हर आदमी की निगाह मोदी को देखने के लिए टिकी हुई थी। एक झलक पाने के लिए देखिए यहाँ पर करीब 32 LED लगाए गए हैं। लोग जैसे अगर नरेंद्र मोदी की झलक नहीं पा रहे हैं तो वो LED को देख रहे हैं, LED को देख करके हाथ हिला रहे हैं। जयपुर में ऐसा नज़ारा संभवतः पहली बार हुआ है, चाहे चुनाव के दौरान देखें आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी चौपड़ का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश वहां से लगातार कवरेज करें। योगेश, प्रधानमंत्री क्योंकि पहुंच चुके हैं, आप जरा बताइए बड़ी चौपड़ से वो निकल चुके हैं या पहुंचने वाले, और वहां की तस्वीरें क्या हैं? देखिए, बड़ी चौपड़ अभी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और ये वो कहा जा सकता है ये जो रूट चार्ट है पीछे आप देख रहे हैं और जगमगाता जो बुर्ज आपको नज़र आ रहा है, और इधर से मेरे हाथ की तरफ आप देखेंगे इधर से ही नरेंद्र मोदी का जो रोड शो होता हुआ और फिर वापस से वो जौहरी बाजार होता हुआ सांगानेरी गेट पर उसका समापन किया जाएगा। तो ये पूरा जो रोड शो है और इसके ढोल नगाड़े और पूरा एक कहा जा सकता है कि पूरे जयपुर से बीजेपी का जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। नरेश जी, लगातार हम देख रहे हैं एक अलग तरह का नज़ारा, अलग तरह की फिजा, जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में जो माहौल होता है या भारत जब मैच खेलता है वैसा माहौल आज यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल, माहौल जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ देखें वहाँ भाजपा में जो 4 दीवारी नजर आ रही है आज, और न केवल 4 दीवारी के लोग यहाँ हैं बल्कि आसपास के जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के वो भी यहाँ आए हैं। हम लगातार जो देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी का जो कारवा है वो आगे बढ़ रहा है, छोटी चौपड़ की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिपोलिया की तरफ आएगा, त्रिपोलिया से फिर बड़ी चौपड़ की तरफ, और बड़ी चौपड़ का नज़ारा हम देख पा रहे हैं। करीब 3 घंटे से हम देख रहे हैं लोग यहाँ लगातार इंतजार कर रहे हैं। हमारे पीछे जो लोग खड़े हो करीब 3 घंटे से यहाँ पे खड़े योगेश, और जिस तरह से यहाँ ढोल नगाड़े हैं, जिस तरह से बैंड अलग अलग बजाए जा रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग मंच बनाए गए हैं जहाँ पे पुष्प वर्षा होगी, और साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता है, व्यापार मंडल है, उन्होंने भी अपने मंच बनाए हैं जो नरेंद्र मोदी का यहाँ पे स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह का आज जो नज़ारा हम देख पा रहे हैं, जिधर से नरेंद्र मोदी का कारवा गुजर रहा है उसके दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता भी और वो आम लोग भी हैं,
जो प्रधानमंत्री को देखने आए हैं, क्योंकि लंबे अरसे बाद जब हम देख पा रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री है वो 4 दीवारी के क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं जयपुर शहर, जो वास्तविक जयपुर शहर है, उस क्षेत्र में दौरा कर रहा है योगेश। और यहाँ पे दौरा नहीं, खुद फिजा बदलने आए हैं, राजनीतिक फिजा बदलने आए हैं। अब ये इसका असर कितना होगा ये तो जब वोटिंग होगी और उसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी तब पता लग पाएगा। लेकिन कोशिश है नरेंद्र मोदी की कि जयपुर की फिजा को बदला जाए, जहां हाथ पिछली बार मजबूत था वहां कमल खिलाया जाए। और हम जहां खड़े हैं इसको फूलों का खंदा कहते हैं, यहाँ फूल बिकते हैं। आज तो हालांकि फूल अभी नहीं है, लेकिन क्या अब यहाँ कमल के फूल दिखेंगे ये देखना होगा। और नरेंद्र मोदी अभी इस वक्त जो चल रहे हैं वो किशनपुर बाजार के पास पहुंचने वाले हैं और वहां से फिर वो छोटी चौपड़ की तरफ आएंगे और छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया का रुख करेंगे। त्रिपोलिया दरवाज़ा जयपुर राज परिवार का प्रतीक है और यहीं से तीज की सवारी निकलती है। जयपुर में गणगौर की सवारी भी इसी त्रिपोलिया बाजार में से निकलती है और आज उस त्रिपोलिया दरवाजे के सामने से नरेंद्र मोदी निकलेंगे। और हम हवा महल भी दिखा देते हैं जो जयपुर की शान है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। ये भी एक आश्चर्यजनक जो स्मारक है पूरी दुनिया में, उनमें से एक जयपुर का हवा महल है, जो आप देखेंगे किस तरह से। योगेश जी, एक और बात कही जा रही थी, देखिए रोड शो जारी और आपने बताया भी कि कहां तक पहुंचे और रूट आगे त्रिपोलिया गेट से भी होकर आएंगे और बताया जा रहा है कि वहां पर सांसद दिया कुमारी भी मौजूद है, क्योंकि उम्मीदवार भी सभी की मौजूदगी यहाँ पर है जो जयपुर से कैंडिडेट है। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही थी कि जगह जगह उनका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है, तो क्या ऐसे कोई पॉइंट है या फिर लगातार इसी तरह से अभिवादन स्वीकार करते हुए ये रोड शो आगे बढ़ रहा है? देखिए श्वेता, ये वही त्रिपोलिया गेट है और अब आपने दिया कुमारी की बात की है तो दिया कुमारी खुद उम्मीदवार है विद्याधर नगर से, लेकिन उनके पिता ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह ने जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी जनसंघ बीजेपी का बोलबाला था और यही कारण वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। और लेकिन वो जयपुर से लोकसभा का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के पार्टी के टिकट के मेहनत से लड़ा। दिया कुमारी ने बीजेपी का रुख किया, वो बीजेपी से उम्मीदवार भी है, बीजेपी से सांसद भी है। एक पीढ़ी और पीछे चले जाते हैं, गायत्री जी ने चुनाव लड़ा था स्वतंत्र पार्टी से, 3 पीढ़ी 3 अलग पार्टी। अपनी बात पूरी कीजिए सर। खासतौर पर यहाँ पर भगवा गुब्बारे भी आपको नजर आएंगे जो पूरे रास्ते पर लगाए और इनका रंग भी नरेश भगवा है। तो एक तरह से कहा जाए तो आज ये केसरिया भगवा यही आज इस जयपुर में दिखेगा। न केवल गुब्बारे हैं बल्कि अगर कॉरिडोर जो देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, आप देख रहे हैं जिधर से नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है वो पूरा कॉरिडोर है वो भगवा बनाया गया है। और विशेष रूप से जो कह सकते हैं कि अलग थीम पे ये पूरा रोड शो है, ये गुब्बारे हैं। कल पूरी कह सकते हैं देर रात तक गुब्बारे लगाए जा रहे थे, पूरी व्यवस्था की जा रही थी। जगह जगह हर जो पोल है, ये जो हम 4 दीवारी का जितना भी पूरे बाजार है, जो हमेशा यहाँ कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे मतलब पैदल चलने की भी जगह नहीं होती। उस पूरे इलाके को जिस तरह से आज सजाया गया है और साथ में कोशिश ये की गई है कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो किसी न किसी विशेष वेशभूषा में यहाँ पे आए। हमने देखा है महिलाएं हैं कमल के निशान वाली साड़ियाँ पहन के आए हैं, पुरुष है वो साफा पहन के आए हैं। और ख़ास बात ये है जो हम लोगों से चर्चा सुन रहे थे योगेश, वो कह रहे थे भले ही नरेंद्र मोदी के साथ तो हम फोटो नहीं खिंचवा पाए, लेकिन उनके जो वो बिल्कुल दिख रहा है, वो एक कटआउट वहाँ दिख रहा है बिल्कुल इस तरह के जो कटआउट और पोस्टर हैं वो लगे हैं, इनके साथ जरूर वो फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम खुद को ऐसा मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाए हैं। इसके अलावा जो लगातार हम बात कर रहे हैं
जगह जगह आप देख सकते हैं कि जो मैं भगवा पगड़ी की बात कर रहा हूँ, केसरिया पगड़ी की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं युवा है। इस तरह के कई नज़ारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश जो चूँकि एक कह सकते हैं लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव का आनंद लेना है तो आज गुलाबी नगरी में आइए। अलग अलग नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं और जिस क्षेत्र से ये काफिला गुजर रहा है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पे हैं, उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आए हैं। तो अब जो चर्चा होगी योगेश, अगली चर्चा जब ये शो ख़त्म होगा, ये रोड शो ख़त्म होगा, तो चर्चा ये होगी कि मोदी के शो का कितना इफेक्ट है। ये बात सही है, ये बात सही है कि बिल्कुल योगेश जी, और इसलिए मैं सवाल भी ये करना चाह रहा था आपसे कि भाई जो तस्वीरें हैं मोदी के साथ रथ पर सीपी जोशी हैं, और ये रोड शो जितना सफल होगा या नहीं होगा, ये क्रेडिट और नुकसान दोनों ही सीपी जोशी के साथ जुड़ेंगे। आपको लग रहा है रथ से जब उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी तो जोशी की पीठ थपथपाई जाएगी या उनको कुछ कहा जाएगा कि नहीं, अभी और करना बाकी है? क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की पीठ तभी थपथपाई जाएगी जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर सरकार नहीं बनी तो पीठ नहीं थपथपाई जाएगी। अभी उसमें देर है, अभी हमको 3 दिसंबर चुनाव परिणाम तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी बीजेपी का मुकाबला अशोक गहलोत से है। इस बात को सब जानते हैं कि अशोक गहलोत ने जिस तरह राजनीतिक बिसात पूरे राजस्थान में बिछाई है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर उनको हरा पाना। इस बार इस चुनाव में कड़ा मुकाबला हमें अलग अलग सीटों पर नज़र आ रहा है, परकोटे की सीटों पर भी। अभी हमने केवल यहाँ इतनी देर जो बिताया है, मैंने और नरेश शर्मा ने समय, हमने बहुत लोगों से बात की है। परकोटे की ये सीटें कड़ी टक्कर वाली सीटें हैं आज की तारीख में। यहाँ अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर रखा है और इसका मकसद यही है कि पीएम के आने से यहाँ क्या राजनीतिक चुनावी आबो हवा बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये सब कुछ इस रोड शो पर डिपेंड करता है। अब ये रोड शो की यहाँ जो जनता दिखाई दे रही है वो प्रधानमंत्री मोदी को देखने आई है, लेकिन वोट अपने प्रत्याशी को देख कर देगी। जी, देखिए, बीजेपी का वोटर है, कैडर है, लेकिन जो मैंने कहा ना पॉलिटिकल डेमोग्राफी, यहाँ पर आदर्श नगर हो, चाहे किशनपोल हो, चाहे यहाँ पर हवा महल का विधानसभा क्षेत्र हो, यहाँ की पॉलिटिकल डेमोग्राफी पिछले कई सालों में बदली है और उसको समझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। उसमें बीजेपी ने यहाँ नए चेहरे उतारे हैं, तो नए चेहरों के साथ वर्कर उस मनोदशा से कितना लग पा रहा है, ये अलग बात है। अभी जिस मनोदशा से यहाँ कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे हैं वो केवल मोदी जी के लिए पहुंचे हैं, अपने नेता को देखने आए हैं। लेकिन योगेश जी, अभी आपने कहा कि टक्कर बहुत ज्यादा, और क्योंकि लोगों से बातचीत और रिएक्शन से ही पता चलता है कि आखिर माहौल यहाँ पर क्या बन रहा है। अब टक्कर भी ज्यादा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये बेनिफिट कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है इन कैंडिडेट के लिए, जो कि चेहरे भी नए हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो सीट है वो मुश्किल हमेशा से बीजेपी के लिए रही है, लेकिन असर कुछ ना कुछ होगा। दिखा भी इसलिए रहे हैं पूरे जयपुर संभाग को कि इसको प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के बाद फ्लिप करना चाहेंगे।